कोई आशिक रसूलों को उन्होंने सबको गोलियां मारी हैं, जो उनके साथ उन्होंने किया वो आशिक रसूलों वाला काम था, वो मदीना की रियासत वाला काम था जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए निकले हुए थे। नून लीग भी ठीक है, पर तरीके लब्बाई बेस्ट है। अच्छा, और पार्टी भी काफ़ी हद तक मुनज़्ज़म नहीं है वैसे, तो आप नहीं समझते कि चोरों का रास्ता रोकने के लिए टीएलपी का साथ दिया जाए? अब तो ये हमारे इस्लामी जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब हैं या अब साद रिजवी साहब हैं। फौज आ जाए लेकिन आना इस्लाम चाहिए। भाई हिंदू का बच्चा है, यही काम करे। पता है उनका टीएलपी नहीं इतना आपको कहीं साद रिजवी का पता। इस्लामी जमात है उसका ज्यादा वोटर है, नून लीग और पीटीआई से ज्यादा। हाँ, उनका इंतखाबी निशान क्या बोला? उनका इंतखाबी निशान तकरी नहीं, तराजू नहीं, वो तो मुझसे भी छोटे हैं। लाएंगे इंशाल्लाह, कर लेंगे इंशाल्लाह। चलेंगे। कोई किसी को कुछ खाने को नहीं देता, तो इंशाल्लाह मार गए तो मुंह तो अल्लाह को दिखाना है, तो चलें यहाँ, नहीं तो आखिर सवर जाए हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक है साहब। अच्छा, हम ना सर्वे कर रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है, आप क्या समझते हैं ये जो जमहूरियत चलती आ रही है यही रहनी चाहिए या इस्लामी निज़ाम आना चाहिए? इस्लामी निज़ाम आना चाहिए। चाहिए या हम कोशिश भी नहीं करते कि आ जाए? नहीं, हम तो चाहते हैं कि इस्लामी निज़ाम आ जाए, ये क्या कहते हैं लब्बैक वाले आ जाए, तहरीक लब्बैक वाले आ जाए। ले आएंगे इस्लामी इंशाअल्लाह ताला, कोशिश तो पूरी है, आगे अल्लाह की जो मर्जी। इंशाअल्लाह हमारा तो पहला वोट, छोटा और बड़ा वोट दोनों ही वोट जो होंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको इस चीज़ का अजर भी दे। आमीन आमीन इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह पाक का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आईडी कार्ड बना है? आईडी कार्ड तो अभी फिलहाल नहीं बना हुआ। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे? जी चलो वैसे राय दे दो कि इलेक्शन आ रहा है, क्या समझते हो कि इस्लामी निज़ाम आना चाहिए, जमहूरी रहे जो चल रहा है? इस्लामी भी आना चाहिए। आना चाहिए। कौन आपको लगता है कि ला सकता है? जी आपको कौन लगता है कि इस्लामी निज़ाम ला सकता है? ये तो अभी इतना फिलहाल आइडिया नहीं है, अब ये दुनियादारी पे है ना, आपको भी पता है। दुनियादारी सब भी लग पड़े हैं, लेकिन इस्लाम की तरफ लौटना भी तो चाहिए। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, तहरीक लब्बैक क्या ख्याल है, ला सकते हैं इस्लामी निज़ाम? इंशाल्लाह जरूर। पता है उनका टीएलपी नहीं इतना आपको कहीं साद रिजवी का पता? खादम हुसैन रिजवी जी बाबा, उन्हीं की पार्टी है। हम तो हमारा तो वोट ही उनको ही है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, हम ना सर्वे कर रहे हैं कि इस दफ़ा इलेक्शन होता है, इस्लामी निज़ाम लाएंगे या जमहूरी निज़ाम जो चलता है? इस्लामी लाएंगे जी अच्छा, इंशाअल्लाह। तो कौन ला सकता है आपकी नज़र में? जो तहरीक लब्बैक वाले हैं वही लाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसा तो नहीं है आप खुद, आपका जो गेटअप है वो मौलवियों वाला है, तो इसलिए कह रहे हैं मौलवी ले? नहीं जी नहीं, सच्चे दिल से चलो तो इस्लाम के साथ ही चलो। कोई किसी को कुछ खाने को नहीं देता, तो इंशाअल्लाह मार गए तो मुंह तो अल्लाह को दिखाना है, तो चलें यहाँ, नहीं तो आखिर सवर जाए हमारे लिए, यही बहुत बड़ी बात है। तो बाबा जी तो वैसे कह गए खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह साहब कि इंशाल्लाह दीन तख्त पर लाना है, तो इंशाल्लाह दीन तख्त पे आएगा। जितना जुल्म होता होने दें। कोशिश करते भी हैं अपने? अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं। मानते हैं लोग? मानते हैं लोग, मानने वाले मानते हैं, जो नहीं मानते वो उनका फेल है। बात तो ये है ना। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमने सर्वे कर रहे हैं, वोटों पे तो चले सर्वे होता रहता है, आप देखते भी होंगे, थोड़ा हटके है। ये जो जमहूरी निज़ाम चलता आ रहा है 76 सालों से, यही आना चाहिए या इस्लामी निज़ाम? इस्लामी निज़ाम आना चाहिए। लाते क्यों नहीं है लोग? ये आने नहीं देते ऊपर वाले, किसी ने क्या लाना है, आने नहीं देते। भी नहीं चाहती होगी? नहीं, वाम पता नहीं चाहती है कि नहीं, कई लोग चाहते हैं आ जाए, कई कहते ना आए, बस ऐसे ही रला मुला है। आपके ख्याल में कौन ला सकता है इस्लामी निज़ाम पाकिस्तान में? साद भाई ला सकते हैं इंशाल्लाह। छोटे हैं उम्र में? हाँ इंशाल्लाह लाएंगे। वो तो मुझसे भी छोटे हैं। लाएंगे इंशाल्लाह, कर लेंगे इंशाल्लाह। चलेंगे, अल्लाह करे कि आ जाए और अल्लाह उनको भी कामयाब करे जी, अल्लाह कामयाब करे, और हम भी चाहते हैं इस्लामी निज़ाम इंशाल्लाह ताला आएगा, अल्लाह को। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, हम ना सर्वे कर रहे हैं जी, इलेक्शन आ रहा है जी, आप क्या समझते हैं कि ये जो जमहूरी निज़ाम चलता आ रहा है, जिसके हालात आज हम समरात देख रहे हैं, जी, ये इस्लामी निज़ाम आना चाहिए?
इस्लामी निज़ाम आना चाहिए सर, क्योंकि इस्लामी निज़ाम आने के बाद कुछ तो चांसेस हैं कि शायद हमारे मुल्क में बेहतरी आ सके। कुछ नहीं, 100% है। इंशाल्लाह निज़ाम ही ऐसा निज़ाम ही ऐसा है, बेशक निज़ाम इलाही आएगा तो इंशाल्लाह ताला सब बेहतरी हो जाएगी। देखें, कोई किसी से पूछ लें वो कहता है मैं इमरान खान की तरफ हूँ, किसी से पूछ लें वो कहता है मैं नून लीग की तरफ हूँ। इन दोनों पार्टियों से मेरी पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। मैं एक जर्नली बात बोलूँगा कि ये इन दोनों के आने से या इन दोनों के जाने से हमें क्या फ़ायदा या लॉस हुआ है। महंगाई वहीं की वहीं पे है, अमीर बंदा नुकसान ज़रूर हुआ है, नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, मज़ीद लॉस हो रहा है। ये सीज़न के दिन है, बाजार आपके सामने खाली पड़ा हुआ है, सुबह की शॉप के ऊपर सिर्फ 2 से 3 पीस सेल हुए हैं। इन दो पार्टियों को तो आप रिजेक्ट कर दिया, तो आपकी नज़र में कौन है जो इस्लामी निज़ाम लाएगा? मौलाना खादम रिजवी साहब थे, अब वो नहीं है तो उनके बाद आपको पता है जमात इस्लामी बचती है। लेकिन खादम साहब की पार्टी तो है, उनकी पार्टी है, अगर उनकी पार्टी आ जाए तो मैं कहता हूँ माशाल्लाह ये तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, हमारा वोट उन्हीं के साथ है। बाकी आगे जो मेरे सोने रब का हुक्म। उनका इंतखाबी निशान क्या बोला? उनका इंतखाबी निशान तकरी नहीं, तराजू नहीं। वो मोहर कहाँ लगाएंगे फिर हम? क्रेन देखी है कभी? क्रेन, कुंडे वाली क्रेन? जी 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 जी, क्रेन उनका इंतखाबी निशान। तो इंशाल्लाह सर देखें, मैं आपको सच बात बोलूँ, मैंने आज तक कभी किसी पार्टी को वोट ही नहीं डाला। क्योंकि मेरी नज़र में ये हम लोगों के एक वोट से ना तो आते हैं और ना ही हमारे वोट डालने या ना डालने से इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये पहले ही इन लोगों ने डिसाइड किया होता है कि यार पहले तू मुल्क को लूट के खा, बाद में मैं मुल्क को लूट के खाऊंगा। जिस मकसद के लिए आपने कहा ना कि वोट डाल देंगे, वो चले यहाँ ना काम आएगा, अल्लाह उसको दे, बेशक हमारा फ़र्ज़ है। मैं देखें, 2 वोट होते हैं इंसान के, एक बड़ा होता है एक छोटा वोट होता है। मैं दोनों ही वोट मैं क्रेन को डालना चाहूँगा और दूसरा मैं डालना चाहूँगा जमात इस्लामी को। चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। कोशिश अच्छी है, अल्लाह कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं जी? शुक्र अल्लाह का जी। अच्छा, हम ना सर्वे कर रहे हैं कि इस दफ़ा इलेक्शन आ रहा है, आप क्या समझते हैं कि जमहूरी निज़ाम जो 76 सालों से चलता आ रहा है वही आना चाहिए इस्लामी? फौज आनी चाहिए, फौज आ जाए, फौज कंट्रोल करेगी सबको। मार्शल कहने का फौज आएगी तो मार्शल ही लगेगी ना मेरे भाई। लेकिन वो कानून के खिलाफ है ना। कानून के खिलाफ नहीं, पहले भी तो फौज आती कि नहीं आती थी? पहले भी फौज ही आती थी, महंगाई कम होती थी। जबकि हुक्मरान आ रहे हैं ना, बदल के आ रहे, बदल के आ रहे, ये खाना खराब करके रख दिए है। चले फौज आए, चाय का कप 50 रुपए का हो गया है, 20 रुपए खर्चा आता है उसके ऊपर। 100 का भी मिलता है। अच्छा, चाहे फौज आ जाए लेकिन आना इस्लाम चाहिए भाई। हिंदू का बच्चा है, महंगाई कम करे। हिंदू का बच्चा क्यों? हमारे मेरे इंडिया में जाके देखो, उधर महंगाई कितनी कंट्रोल में है, इधर बेड़ा खड़े करके रख दिया हुक्मरान। हमारे मुसलमान बच्चे भी बड़े टैलेंटेड हैं, उनको आगे नहीं आने दिया जाए। आगे नहीं आने, इनका खाना खराब होगा। हिंदू को हम क्यों बुलाएं? इमरान खान का खाना खराब होगा, उसी की आग लगाई हुई अभी तक नहीं बुझी। चलें, क्या आपको लगता है कि तहरीक लब्बैक इस्लामी निज़ाम ला सकते? और देखो जी, मैं कहता हूँ कोई भी आए, महंगाई कम होनी चाहिए, हो जाएगी। बिजली का बिल कम हो, गैस का बिल कम हो, पानी का बिल कम हो, महंगाई कम हो, खाने पीने की चीजें सस्ती होनी चाहिए। इस्लाम में हो जाएंगे इंशाल्लाह, परेशान ना हो। चलो, अल्लाह बेहतर करे। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम ना सर्वे कर रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है, जी जी आप क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन में ये जो जमहूरियत चलती आ रही है, जी जी, निज़ाम यही है, इस्लामी निज़ाम आना चाहिए? इस्लामी आना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो मुल्की हालात हो चुके हैं ना, अब सियासतदानों के बस की बात नहीं है। ये बहुत निज़ाम गलत हो चुका है, गरीब आदमी पिस चुका है बहुत ज़्यादा। तो इस्लामी निज़ाम कर देगा ठीक इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक खैर बरकत करेगा। अगर इस्लामी निज़ाम आ जाएगा ना तो आपके पाकिस्तान का मुआशरा भी ठीक हो जाएगा। ये जो गलत। अच्छा, कौन ला सकता है आपकी नज़र में इस्लामी निज़ाम? इस्लामी निज़ाम यही है कि अल्लाह पाक जिसको चाहे हदायत दे दे नेकी की, यही ला सकते हैं जो आपके बैठे हुए। इनको तो अभी तक हदायत नहीं आई किसी को भी। आपको लगता है आएगी कभी? नहीं, ये नहीं, इनको नहीं आ सकती। ये को अल्लाह पाक को अपना को खास कर्म करेगा तो किसी को हदायत आएगी। ऑप्शन में पूछता हूँ, तहरीक लब्बैक ला सकते हैं इस्लामी? हाँ इंशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी पार्टी है वो तहरीक लब्बैक, वो इंशाल्लाह ताला इस्लामी कानून नाफिज कर सकते हैं। हर मुसलमान भाई को चाहिए उनको सपोर्ट करें, उनके नाम को सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन आ रहा है, ये जो जमहूरियत चलती आ रही है 76 सालों से, यही आनी चाहिए या अब इस्लामी निज़ाम आ जाना चाहिए? सर सबसे बेहतर तो है इस्लामी निज़ाम आना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमारा जो दीन कहता है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया वो इस्लामी निज़ाम है। उसी से भाई दुनिया की भी कामयाबी है और आखिरत की भी कामयाबी है। अल्लाह ताला ने कामयाबी। आपके ख्याल में कौन है जो ला सकेगा? सर इसके लिए तो आप माशाल्लाह हमारे जो हुक्मरान इस काबिल तो नहीं है जो पहले इन्होंने जिसने किया, नून लीग वाले हो गए, PTI वाले हो गए। अब तो ये हमारे इस्लामी जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब हैं या अब साद रिजवी साहब हैं, इनमें से दोनों में से कोई आए तो वो कोई इनकलाब आ सकता है। ख़ास तौर पे सिराजुल हक साहब को मैं कहता हूँ कि वो। और आप नहीं समझते कि अगर इत्तेहाद हो जाए अब ज़रूरत है? सर बात ये इत्तेहाद पहले भी होता है, बाद में फिर जब इलेक्शन के टाइम हो जाता है, पहले इलेक्शन के बाद ख़त्म हो जाता है। उम्मत और इस्लाम की खातिर वो अगर हो जाएगा ना फिर टूटेगा नहीं। हाँ, अगर हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 अच्छी बात है। वैसे TLP का वोट भी ज़्यादा है इस टाइम, बहुत बढ़ गया वोट। तो चलें, खैर अल्लाह कबूल करे जी आपकी ख्वाहिशें। अल्लाह करे कोई अच्छा निज़ाम आए जो हमारे अवाम के लिए बेहतर हो, उम्मत मुस्लिमा के लिए बेहतर हो। वैसे आप समझते हैं कि TLP का वोट ज़्यादा है, अगर थोड़ा सा धक्का आप भी लगा दें तो बेहतर आ नहीं जाएगा? नहीं सर, आएगा, बिल्कुल आएगा इंशाल्लाह। TLP के साथ, हम TLP के साथ भी हैं, जमात इस्लामी वाले के साथ भी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ऐसा हम सर्वे कर रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है, वोट पे तो लोग पूछ के गुजर जाते हैं, ये थोड़ा हटके है। आप क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन में ये जमहूरी निज़ाम ही रहना चाहिए, इस्लामी निज़ाम आना चाहिए? भाई सबसे पहले तो इस्लामी निज़ाम आना चाहिए, अगर जमहूरियत हो वो भी ठीक है, इस्लाम के ताबे हो फिर ठीक है। इस्लाम के ताबे हो ठीक है। हाँ जी, ये बात सही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ऐसा निज़ाम हो कि गरीब की भी सुनी जाए, हर बंदे की सुनी जाए, सुनाई हो। हाँ, हर बंदे की सुनाई हो। आपके ख्याल में ला कौन सकता है इस वक्त इस्लामी निज़ाम पाकिस्तान में? भाई इस वक्त तो पता क्या बात है, इस वक्त ये बात है कि जो इस्लामी जमातें हैं उनको तो आगे आ ही नहीं रही, वो लोग उनको वोट ही नहीं डालते। इस वक्त सबसे अच्छा कि नून लीग आई है, उनका भी बड़ा वोटर है। मेरा तो काम ही है बड़ा वोटर। नून लीग तो भाई ये सारा शहर ही नून लीग का है। अभी मैं पीछे से आया हूँ ना, हाँ मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, कल देख भी लीजिएगा मेरे चैनल पे, आपके बाजार का ही मैं दे के जाऊँगा आपको। इस्लामी जमात है उसका ज़्यादा वोटर है, नून लीग और PTI से ज़्यादा। हाँ जी। और वो इस्लामी जमात वो तहरीक लब्बैक है। अगर बुरा ना मनाएं तो इसी में मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, हमें उनसे भी बचना चाहिए जो इक़्तिदार में आके सूद लेते हैं और इस तरह के सारे बुरे काम करते हैं, और इवन के वो कादियानियों को बहन भाई भी कहते हैं, हमें उनसे भी बचना चाहिए। भाई जब शरीयत नाफज हो जाएगी ना, सारा काम हो जाएगा। ये ऊपर जो आला काम बैठे हुए ना, यही सर जोड़ के बैठ जाए ना, हम अपने जाती मुफादात छोड़ेंगे तो आएगी ना वो। ये छोड़ दें भाई, हमने शरीयत नाफज करनी है तो इंशाल्लाह मर्जियों को कैसे क्लियर करार दिया, तो इस तरह शरीयत भी आ सकती है। आज उन्हीं मर्जियों को बहन भाई कहते हैं, बहन भाई कहते हैं। इसराइल ने क्या हाल कर दिया हमारा, फ़लस्तीन के साथ क्या सलूक किया। हमें सोचना चाहिए, हम अल्लाह की रज़ा पे निकलें। चलें इस्लामी जमातों की तरफ ध्यान करें। इंशाल्लाह फाइनल यही बात है कि इस्लाम को देखें, इस्लाम पहले भाई। ये नून लीग नहीं ला सकती और ये कभी भी नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं, नून लीग नहीं ला सकती। असल में भाई हमें तो पेट की पड़ गई होगी ना, रोटी की फिक्र पड़ इस्लाम गई। नहीं देगा रोटी, इस्लाम तो पहले देगा, इस्लाम ही तो है, वही तो रोटी देगा, वही तो शरीयत देगी रोटी। भूखा रहेंगे, मेहनत करेंगे। अच्छा वैसे देख लें, इस्लाम छोड़ के भी हमें रोटी जरूर मिल रही है। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है, रोटी जरूर दूंगा, जैसे मर्जी हो खाना मिलेगा। हम उसके निज़ाम को भी ले आएंगे, फिर तो उस रोटी में बरकत भी डाल देंगे इंशाल्लाह। और सबसे बात है, हम कारोबारी ज़रात को कहना चाहता हूँ, हक लाल का काम करे, बेईमानी ना करे। रिज़्क़ में बरकत ही उस वक्त होती है जब आप सही बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम ना सर्वे कर रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है, जी जी। आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा इस्लामी निज़ाम आना चाहिए या जो चलता आ रहा है जमहूरी निज़ाम वो ठीक है? मेरे ख्याल से जो सियासतदान, जो पुराने सियासतदान होंगे ना, तो इस्लामी निज़ाम तो मुश्किल की बात है, ये तो बस लौट के और ख़ुद पीठ भर के खाते हैं, बस आवाम को तो सोचता ही नहीं। तो लगता तो मुझे कि खान साहब कुछ कर लेंगे इस्लामी निज़ाम के लिए, बाकी तो मुझे कोई समझ नहीं आता कोई कर लेंगे। तहरीक लब्बैक के बारे में क्या है? तहरीक लब्बैक भी अच्छी पार्टी है, वो इस्लाम के लिए वो शायद कुछ कर ले। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त खान साहब जेल में है और पार्टी लीडरशिप भी
अब किसी और को दे दी गई है और पार्टी भी काफ़ी हद तक मुनज़्ज़म नहीं है वैसे। तो आप नहीं समझते कि चोरों का रास्ता रोकने के लिए टीएलपी का साथ दिया जाए? हाँ, ये भी है कोई एक ऑप्शन है, चोरों का रास्ता रोकने के लिए। हाँ, ये जो टेवी है ना, उसको साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका। वालेकुम सलाम। जैसे भाई क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है। आपको देख के मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। तो मैं आपके चैनल पे विज़िट करता रहता हूँ, तो इंशाअल्लाह। तो बाकी आप पूछें भाई। अच्छा, हम ना इस वक्त सर्वे भी करने आए हैं जी जी कि इलेक्शन आ रहा है जी। जो जमहूरियत चलती आ रही है वो आप समझते हैं कि आनी चाहिए, इस्लामी निज़ाम आ जाना चाहिए? अब बेशक आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो हमारे हुक्मरान हैं ये तो बेचारे फ़लस्तीन के हक़ में बोल नहीं रहे। उन्होंने तो पैसा खाया हुआ है। उम्मीद है बोलेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको उम्मीद क्या, ये मैं आपको ये देखें, ये बोलेंगे हुक्मरान? नहीं नहीं, ये कभी नहीं बोल, कोई हुक्मरान नहीं बोलेगा यार। ये सब झूठ है, सब झूठ है। मेरे ख्याल से ना, मेरे अपने ज़हन के मुताबिक इन किसी को भी नहीं आना चाहिए। ओपन इलेक्शन होने चाहिए, आम बंदा भी खड़ा हो, पता चले यार इलेक्शन हो रहा है। आम बंदे के पास पैसा ही नहीं है, बेचारा क्या करे? तो भाई ओपन इलेक्शन करवाओ ना, क्यों नहीं करवा रहे ओपन इलेक्शन? मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, मेरे लिए सब एक जैसे हैं, वो चाहे इमरान खान हो, चाहे कोई भी पार्टी हो यार, ठीक है। बस तरीके भाई को मौका मिलना चाहिए, लाजमी मौका मिलने चाहिए। क्यों, आपके व्यूज़ भी कम हो गए, ये तो मुझे पता है। अगर तरीके भाई की बात आ जाती है तो व्यूज़ खुद ब खुद कम हो जाते हैं। पिछले साल मैंने नून लीग को ही वोट दिया था, ठीक है, नून लीग को वोट दिया, ठीक है, नून लीग अपनी जगह पे ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं ठीक, नून लीग भी ठीक है, पर तरीके भाई बेस्ट है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस दफ़ा इलेक्शन आ रहा है 2024 में, आप क्या समझते हैं कि जमहूरी निज़ाम ही आना चाहिए, इस्लामी निज़ाम? इस्लामी निज़ाम ही आना चाहिए फिलहाल तो देखा जाए। लाएंगे भी या सिर्फ आना चाहिए? इंशाल्लाह लाएंगे, क्यों नहीं। आपके ख्याल में कौन ला सकता है? लब्बैक वाले ला सकते हैं, हम तो लब्बैक वाले के साथ हैं। लब्बैक वाले कौन, मतलब टीएलपी वाले? हाँ जी, टीएलपी वाले। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, आप किसी और को भी साथ में ला रहे हैं या खुद ही बस? खुद ही है बस, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने क्योंकि इधर देखना नहीं, हमने अपना कमाना है, अपना खाना है, ठीक है ना। नहीं, मेरा मतलब है कि कुछ और भी आप साथियों को ये बात बता रहे हैं कि यार इस्लामी निज़ाम के लिए बिल्कुल हम टीएलपी के साथ है भाई, जो टीएलपी के साथ है, लब्बैक वालों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम ना सर्वे कर रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है, आप क्या समझते हैं कि अब इस्लामी निज़ाम आ जाना चाहिए या जो जमहूरियत है वही रहे? भाईजान, इस्लामी निज़ाम तो आज से 5 साल पहले आ जाना चाहिए था। 2018 में जो इलेक्शन हुए थे उस वक्त ही फिर इलेक्शन ही हुए थे। मदीना की रियासत की कोशिश नहीं, वो कोशिश थी, कोई वो काम था, कुछ भी नहीं था। वो उन लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने मदीना की रियासत का नाम लिया था। काम उनके वो तो नहीं था, काम तो उनके सारे तकरीर की है जो आगे सारे काम दीन के खिलाफ किए उन्होंने, कोई काम दीन के साथ मुत्तहिदा में तकरीर की है। वो तकरीर किया, लोगों को दिखाने के लिए तकरीर की है, बाकी का उसका कोई काम था ऐसा कोई? आज के रसूलों को उन्होंने सबको गोलियां मारी हैं, जो उनके साथ उन्होंने किया वो आज के रसूलों वाला काम था, वो मदीना की रियासत वाला काम था, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए निकले हुए थे। रोड पे इसी तरह निकल आएगा, अपनी जात के लिए तो नहीं निकले थे, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, खातमुन नबिय्यीन के लिए निकले थे, वो किसी सियासत के लिए नहीं निकले थे। उनके ऊपर गोलियां बरसाना ये रियासत मदीना का काम है, ये रियासत मदीना का काम नहीं है। इसीलिए हम लोग इनको वोट डाले नहीं है, ना नवाज शरीफ को डालना है, ना बेनज़ीर को वोट डालना है, और ना ही हमने किसी को डालना है। हमने इंशाअल्लाह तरीके लब्बैक को वोट डालना है। हम लोग चाहते हैं कि ये दीन का जो ना वो आना चाहिए, कोई ऐसे हमारा हुक्मरान आना चाहिए जो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो इक़दामात पर चलने वाला बंदा हो, वो चाहिए हमें किसी सियासतदान से, किसी से कोई लगाव नहीं है। किसी ने भी हमारा बेड़ा पार नहीं लगाना। ये 4-4 5 बारियां ले चुके हैं, कुछ भी नहीं किया इन्होंने पाकिस्तान के लिए। 74 साल से पाकिस्तान को लूट के खा रहे हैं, पी रहे हैं। ये पाकिस्तान सिर्फ जिस नजरिए से बना ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये उस वजह से सिर्फ चल रहा, वरना ये कोई ऐसा पार्टिसिपेटेंट नहीं है, कोई ऐसा जो इसको चला सके, कोई भी नहीं चला पा रहा। अल्लाह कामयाब करे आपकी तहरीक और इस्लाम आए। बहुत शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह कामयाब